हेलो दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। और जैसे कि आपको पता है, हिस्ट्री की सीरीज़ हमने शुरू की थी और ये जो है हमारा पार्ट 16 होने वाला है। सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि प्रीवियसली पूछे गए हैं हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। एंड आई होप वीडियो आपको पसंद आए। सो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके लिए, एसएससी स्टेनो जो है इंग्लिश के लिए यहाँ पर बात करें, मॉक टेस्ट लाया गया है। 26 नवंबर को ये मॉक टेस्ट होगा रात में 8 बजे और 27 नवंबर को जो है इसका एनालिसिस किया जाएगा शाम को 5:30 बजे। ठीक है, बाय दी रानी सिंह मैम। जिस किसी ने भी अभी तक अनअकैडमी पर एनरोल नहीं किया है, आप बिल्कुल भी देर मत कीजिए, जल्दी से जाकर के आप इसको एनरोल कीजिए। आने वाले एसएससी स्टेनो में ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। ठीक है, डेट और टाइम बिल्कुल आप याद रख लीजिए। नवंबर 26 को जो है ये होने वाला है शाम को 8 बजे। एनालिसिस होगा इसका नवंबर 27 को शाम को 5:30 बजे। जल्दी से जाइए अनअकैडमी पर एनरोल कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे सारे ही वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल जाएं। ऑनलाइन स्टडी पॉइंट का जो मोबाइल ऐप है, जिस किसी ने भी अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो उसको डाउनलोड कर लीजिए, जिससे आपको डेली के फ्री पीडीएफ्स, ऑडियोज, क्विजेस सभी कुछ मिल जाएंगे। ओके, चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। रॉलेट एक्ट लाने का क्या प्रयोजन था? तो रॉलेट एक्ट की हम बात करें, कब लाया गया? 19 मार्च सन 1919 को इसको लागू किया गया और इसके अनुसार किसी भी संदेहास्पद व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार किया जा सकता था, परंतु उसके विरोध ना कोई अपील, ना कोई दलील और ना ही कोई वकील जो है किया जा सकता है। ठीक है, तो इसका रीज़न क्या है? राष्ट्रीय एवं क्रांतिकारी गतिविधियों पर रोक लगाना। निम्नलिखित में से किस एक ने खिलाफत आंदोलन के दौरान हाजिक उन मुल्क की पदवी त्याग दी थी? तो ये की गई थी बाय दी हकीम अजमल खां के द्वारा। ठीक है, हम बात करें खिलाफत आंदोलन भारतीय मुसलमानों का मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध, विशेषकर ब्रिटेन के खिलाफ टर्की के खलीफा के समर्थन में आंदोलन था। ठीक है, और 19 अक्टूबर 1919 को समूचे देश में खिलाफत दिवस मनाया गया था और 23 नवंबर 1919 को हिंदू और मुसलमानों की एक संयुक्त कॉन्फ्रेंस हुई, जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। रीज़न पूछा जाता है कि महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन में क्यों सपोर्ट किया? तो वो इसलिए किया कि जो भारत में चल रहे जो आंदोलन में थे उनमें भारतीय मुसलमानों का सहयोग उनको मिल सके। भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? 1947 में हम बात करें तो ये थे क्लीमेंट एटली। भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष किसे माना जाता है? तो बात करें, पहले भी मैंने बहुत कुछ बताया इनके बारे में, राजा राम मोहन राय जो हैं कंसीडर किए जाते हैं मॉडर्न मैन ऑफ इंडिया। ठीक है, मॉडर्न मैन ऑफ इंडिया जो है राजा राम मोहन राय को कंसीडर किया जाता है आधुनिक पुरुष। ठीक है ना, जो लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय 1829 में सती प्रथा को समाप्त कर दिया गया था, उसमें राजा राम मोहन राय ने काफ़ी सहयोग किया था। राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी? तो 1828 में इनके द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। गोपाल कृष्ण गोखले ने किस वर्ष भारत सेवक संघ, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी? तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो मॉडर्न हिस्ट्री में यानी कि मॉडर्न इंडिया में जितनी भी हम बात करें स्थापनाएं की गई हैं, वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, पूछी जाती है एग्जाम्स में। तो हम देखें, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की गई थी 1905 में। कब की गई थी? 1905 में। किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। इसके अलावा हम कुछ और देखें, ब्रह्म समाज तो देख ही लिया, 1828 में हुई थी स्थापना। परमहंस मंडली 1840 में गोपाल हरि देशमुख के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। बालिका विद्यालय 1851 में ज्योतिबा फुले के द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई थी। और आगे हम देखते जाएंगे इम्पॉर्टेंट। वह कौन था जिसने गदर पार्टी की स्थापना की थी? तो गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल के द्वारा की गई थी। ठीक है, तो स्थापना बिल्कुल पता होना चाहिए कब की गई थी? 1913 में की गई थी। ठीक है, 1913 में लाला हरदयाल और काशीराम जी भी आप याद रख सकते हैं, इनके द्वारा जो है गदर पार्टी की स्थापना की गई थी। ठीक है,
नेक्स्ट देखें, इनमें से कौन गदर पार्टी का पहला हम बात करें सभापति था, तो ये थे सोहन सिंह भाकना। समटाइम्स लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो संस्थापक थे उनमें भी सोहन सिंह भाकना का नाम लगा देते हैं, तो वो नहीं है। संस्थापक यानी कि स्थापना की गई लाला हरदयाल के द्वारा और पहले सभापति थे सोहन सिंह भाकना। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई? गदर पार्टी की स्थापना 1913 में लाला हरदयाल के द्वारा की गई। कहाँ पर? यूएसए में। गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? तो प्रथम जो विश्व युद्ध था इसका शुरू होना, क्योंकि यही टाइम पीरियड था। निम्नलिखित में से वह कौन व्यक्ति था जिसने देश में गणतंत्रात्मक सरकार की स्थापना की थी? तो ये की गई थी महेंद्र प्रताप के द्वारा। राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो राजा राममोहन राय। जैसे कि हमने इनके कंट्रीब्यूशंस देख लिए हैं, ब्रह्म समाज की स्थापना इनके द्वारा की गई थी। निम्नलिखित में से किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप नरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ है? ठीक है, सो हम बात करें स्वदेशी आंदोलन जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्या होने वाला है करेक्ट आंसर? स्वदेशी आंदोलन। ठीक है, और हम बात करें कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ और जिसके परिणाम स्वरूप नरम और गरम दल का जो है उद्भव हुआ था। और भी बहुत सारे रीजंस थे नरम दल और गरम दल में। ठीक है, अधिकतर नरमपंथी नेता थे, तो ये शहरी क्षेत्रों से थे। ठीक है, जो नरमपंथी नेता थे ये कहाँ से थे? शहरी क्षेत्रों से थे। हम बात करें किसने 1904 में 4 से लगातार भारत को स्वशासन देने पर बल दिया था? तो ये दिया गया था बाय दी दादा भाई नौरोजी, ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, जिन्होंने अन ब्रिटिश रूल एंड पॉवर्टी जो बुक लिखी है, जिसमें ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत इन्होंने दिया है। काफ़ी संख्या में लोग अमृतसर में जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को एकत्रित हुए थे। किसकी गिरफ्तारी के विरोध में? काफ़ी पूछा जाता है एग्जाम्स में ये क्वेश्चन। सो डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू एंड डॉक्टर सत्यपाल। ठीक है, इसी वजह से हम बात करें 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड में डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में हो रही जनसभा पर जनरल डायर ने अंधाधुंध गोलियां चलवाई थी और सरकारी रिपोर्ट ने इसमें बताया कि 379 लोग मारे गए हैं, जबकि कांग्रेस समिति के अनुसार लगभग 1000 से ज़्यादा लोग यहाँ पर मारे गए थे। ठीक है, और हम बात करें जलियांवाला हत्याकांड में हंसराज नामक भारतीय ने डायर का सहयोग किया था। ठीक है, बात करें शंकरन नायर ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। महात्मा गांधी ने केसर हिंद की उपाधि लौटा दी थी। जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि और रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि जो है वापस लौटा दी थी। 30 मई 1919 को अपना अलंकरण भारत सरकार को लौटाने वाले व्यक्ति थे, तो ये कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर। सर की उपाधि जो है इन्होंने लौटा दी थी। 8 अगस्त 1942 कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया? तो ये किया गया था बम्बई से। हम देखें कि वर्धा 1942 में कांग्रेस ने अंग्रेजों भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया। 7 अगस्त 1942 को कांग्रेस की बैठक बम्बई के ऐतिहासिक ग्वालिया टैंक में हुई और इसकी अध्यक्षता अबुल कलाम आज़ाद ने की थी और गांधी के भारत छोड़ो प्रस्ताव को कांग्रेस कार्य समिति ने 8 अगस्त को स्वीकार कर लिया था, 8 अगस्त 1942 को, और 9 अगस्त 1942 को जो है भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई और इसी आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। 9 अगस्त 1942 को हम बात करें प्रातःकाल ऑपरेशन ज़ीरो ओवर, ठीक है ना, गांधी जी एवं कांग्रेस के अन्य सभी महत्वपूर्ण नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। गांधी जी को पूना के आगा खां महल में तथा कांग्रेस कार्यकारिणी के अन्य सदस्यों को अहमदनगर दुर्ग में रखा गया था और सरोजनी नायडू एवं कस्तूरबा गांधी को भी आगा खां पैलेस में रखा गया था। जवाहरलाल नेहरू को अल्मोड़ा जेल में, राजेंद्र प्रसाद जी को बांकीपुर जेल में और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को बाकुड़ा जेल में रखा गया था और 6 मई 1944 को गांधी जी को जो है छोड़ दिया गया था। यह कथन
हम भारत को या तो आज़ाद करेंगे या आज़ादी के प्रयास में दिवंगत हो जाएंगे। किससे जुड़ा है? सो ये भी जुड़ा है भारत छोड़ो आंदोलन से, क्विट इंडिया मूवमेंट से। निम्नलिखित में से किस एक ने भारत के लिए त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था का प्रस्ताव दिया था? तो ये दिया गया था कैबिनेट मिशन ने, 1946 में ये आया था। कई बार हम इसको अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। कैबिनेट मिशन योजना के विषय में इनमें से कौन सा सही नहीं है? सो इसमें से सही नहीं है पाकिस्तान की स्वीकृति, ठीक है। प्रांतीय समीकरण, भारतीय सदस्यों वाला अंतरिम मंडल, ठीक है ना, इंटरिम गवर्नमेंट और संविधान निर्माण का अधिकार, ये तीनों सही हैं। जबकि कैबिनेट मिशन ने सेपरेट पाकिस्तान के फॉर्मेशन को बिल्कुल ही नकार दिया था। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट कब पारित किया गया? तो ये जुलाई 1947 में पारित किया गया। भारत के विभाजन से संबंधित माउंटबेटन योजना सरकारी तौर पर इसकी घोषणा कब हुई? तो 3 जून 1947 को। किसको भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है? तो राजा राममोहन राय को, जिनको मॉडर्न मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। सत्यशोधक समाज ने संगठित किया, तो महाराष्ट्र में एक जाति विरोधी आंदोलन जो है सत्यशोधक समाज के द्वारा संगठित किया गया था। महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है? तो महाराष्ट्र में हम बात करें गोपाल हरि देशमुख को लोकहितवादी कहा जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो मैंने बहुत बताया है कि कांग्रेस के जितने भी हैं अधिवेशन बिल्कुल याद होने चाहिए। पहला 1885 में हुआ था, बम्बई में हुआ था, WC बनर्जी, उमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी और 72 प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया था, ठीक है। अगला देखेंगे क्वेश्चन, वर्ष 1938 के जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये की गई थी किसके द्वारा? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। किसके द्वारा की गई थी? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा अध्यक्षता की गई थी। निम्नलिखित में से कौन लगातार 6 वर्ष तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष रहा? तो सब आंसर है इसका अबुल कलाम आज़ाद। साथ ही साथ हम बात करें, मतलब 1940 का जो रामगढ़ अधिवेशन था ना, 1940 का जो रामगढ़ अधिवेशन था, तब इनको अध्यक्ष बनाया गया और 1946 के मेरठ अधिवेशन तक ये अध्यक्ष रहे और कम उम्र में कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले भी ये पहले व्यक्ति थे। निम्नलिखित में काकोरी कांड से जुड़ा कौन सा क्रांतिकारी मुकदमे से बच निकला था? तो सही आंसर इसका चंद्रशेखर आज़ाद। सो गाइस, ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप वीडियो आपको पसंद आया हो एंड प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।